दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो बम जो है वो साइकिल पे आया था। अरे भैया, बम साइकिल पे आया था, आप किसी के चुनाव चिन्ह को टारगेट कर रहे हो। हाथ से रखा गया तो आप किसी के चुनाव चिन्ह को टारगेट कर रहे हो। अरे आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हो कि देश के गृह मंत्री जी को इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। वो एक देश के गृह मंत्री हैं, पहले तड़ीपार रहे हैं वो माना, लेकिन अब गृह मंत्री हैं, तो अब वो तड़ीपार वाला रवैया इनको नहीं रखना चाहिए। 5 मिनट सिर्फ आप रिपब्लिक भारत, जी न्यूज जैसे चैनलों को देख लीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आतंकवादी आपके घर के बाहर ही खड़ा है और गेट खोल दिया तो आतंकवादी अंदर घुस जाएगा सीधा। इस तरीके का प्रोपोगेंडा चला रहे हैं देश में। उत्तर प्रदेश चुनाव की गहमा गहमी बहुत तेजी से चल रही है जी, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो पूरे देश के अंदर ये चुनाव आते हैं और चुनाव के कारण न जाने कितने लोग जो है वो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इस देश के अंदर एक आंकड़ा ये भी निकलना चाहिए कि हर साल, हर 6 महीने में इस देश में कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया होती है और हर इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है 2014 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए आप उनका आंकड़ा निकालिए, ना जाने कितने ही लोग मौत के घाट उतर गए। ये राजनीति आज रक्त रंजिश की राजनीति हो रही है और आज हमारी औकात नहीं है, हमारी सरकारों की औकात, हम पाकिस्तान से लड़ें या हम चाइना से लड़ें, हमारी सरकार तो हमें आपस में ही लड़के मरवाना चाहती है। हमारी सरकार सिर्फ ये चाहती है कि भाई हिंदू जो है वो मुस्लिम का गला काट दे और मुस्लिम जो है वो हिंदू का गला काट दे और उसके बाद सिर्फ हमें वोट मिल जाए, बाकी हमें कुछ और नहीं चाहिए। जिस तरह मोदी जी और अमित शाह जी ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आ गई जी तो खतरा बढ़ जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आएगी तो आतंकवादियों की सप्लाई शुरू हो जाएगी। पहली बात तो यह कि देश के गृह मंत्री जी को इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। वो एक देश के गृह मंत्री हैं, पहले तड़ीपार रहे हैं वो माना, लेकिन अब गृह मंत्री हैं, तो अब वो तड़ीपार वाला रवैया इनको नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि गृह मंत्री जी को कैसे पता कि भैया कि अगर सपा की सरकार आ गई तो आतंकवादियों की सप्लाई होगी। आप देश के गृह मंत्री हैं, आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको पता है कि आतंकवादियों की सप्लाई हो रही है और आपको पता तो पता कहां से चला? दूसरी बात यह कि सपा प्रमुख माननीय श्री अखिलेश यादव जी को इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए कोर्ट में कि इससे तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वो उनकी भावना को ठेस पहुंचाए, तमाम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। सपा के अंदर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर एक व्यक्ति को ठेस पहुंची है। राजनीति किस नाम पे होनी चाहिए? राजनीति होनी चाहिए डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इसके नाम पे होनी चाहिए। आज आप राजनीति के अंदर गुंडे, बदमाश, आतंकवादी, सर्दी, गर्मी, बरसात, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति के अंदर आए थे 2014 के अंदर, उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर यही सपा की सरकार थी, समाजवादी की सरकार। तो आप ये बताइए, ये डाटा लेकर आइए कि 2014 से 17 तक कितने आतंकवादियों की सप्लाई उत्तर प्रदेश में हुई, आप ये बताइए। अरे भैया, आतंकवादियों की सप्लाई तो आपकी पार्टी में है। आपकी पार्टी के कितने नेताओं के ऊपर आरोप लगे हुए हैं? आपकी पार्टी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप। आपकी पार्टी के गृह मंत्री वो तड़ीपार, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर मुकदमे। आप कहां से साफ छवि के हैं ये बताइए ना। और वो पाकिस्तान जहां से आतंकवादी आते हैं, जहां से टेररिस्ट आते हैं, वहां तो आप बिरयानी खाते हैं, तो तभी आपको इतना आउटपुट इनपुट आ रहा है कि भैया वहां से जो है सपा की सरकार बन गई तो आतंकवादी आने लगेंगे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो बम जो है वो साइकिल पे आया था। अरे भैया, बम साइकिल पे आया था, आप किसी के चुनाव चिन्ह को टारगेट कर रहे हो। हाथ से रखा गया तो आप किसी के चुनाव चिन्ह को टारगेट कर रहे हो। अरे आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हो? आपके पास आज राजनीति में माना आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने को। आपने इस रक्त रंजिश की राजनीति के चलते कितने लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। आज भी एक भाई जो आपने देखा बजरंग दल का जो सदस्य था, आज भी उसकी जो है उसकी मृत्यु हो गई, उसका मर्डर हुआ है, किसी ने चाकू मार के उसका मर्डर कर दिया। हम इसकी कड़े और घोर शब्दों में निंदा करते हैं क्योंकि वो भी किसी मां का बेटा था, वो भी किसी मां का लाल था और किसी की भी हत्या या मर्डर होती है ये सरासर गलत है। लेकिन मैं इसका जिम्मेदार सिर्फ देश की सरकार को ठहराता हूं और बाकी किसी को भी नहीं, क्योंकि देश की सरकार को यह बात पता थी कि वो हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बार बार लेके क्यों आती है। जब सरकार को यह बात पता है कि हिंदू और मुस्लिम के चलते लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचता है, लोगों की जो भावना है वो संवेदनशील हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है, तो सरकार ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करती है? दैनिक जागरण फ्रंट पेज पे इस चीज की हेडलाइंस दे रहा है। बेरोजगारी का आंकड़ा दैनिक जागरण कभी नहीं छापता, लेकिन अमित शाह का स्टेटमेंट पहले पेज पे। इकोनॉमी का आंकड़ा दैनिक जागरण नहीं छापेगा, देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इनकी बात नहीं छापेगा। राफेल का फैसला वो नहीं छापेगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी तो आतंकवादियों की सप्लाई होगी, अमित शाह लिखकर ये फ्रंट पेज पे छापेगा, क्योंकि इससे देश में नफरत पैदा होती है। अगर कोई व्यक्ति सपा का कार्यकर्ता है तो उसको ठेस पहुंचेगी।
भाई इससे क्या होगा, इससे लोग लड़ाई करने के लिए उत्पन्न होंगे। तो ये इस प्रकार के स्टेटमेंट देना गृह मंत्री को शोभा नहीं देता। अच्छा, ये बता रहे हैं कि वहां से बीजेपी पश्चिमी क्षेत्र बीजेपी जीती है और पूर्व में जा रही है जीत। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, वो आंकड़े आपको भारतीय मीडिया के द्वारा पता चल रहे हैं। वो भारत देश की मीडिया जिसने अपना स्तर इतना नीचे गिरा दिया है, इतना नीचे गिरा दिया है कि आज मुझे उसे देश का चौथा स्तंभ कहते हुए भी शर्म आती है। एक समय ऐसा था कि लोग कांपते थे मीडिया के खिलाफ बोलने से, क्योंकि मीडिया निष्पक्ष और सत्य को दिखाया करती थी। लेकिन आज का समय ऐसा है कि लोग मीडिया का खुलेआम विरोध करते हैं और लोगों ने बायकॉट कर दिया है, बिल्कुल ही टेलीविजन चैनल्स को देखना बायकॉट कर दिया है। मीडिया इतना खराब स्तर गिरा चुकी है, मीडिया के पास में प्रोग्राम नहीं है सर चलाने को। आप एक चैनल का मुझे नाम बता दीजिए जो गोदी मीडिया का चैनल है, चाहे वो आपका न्यूज 18 हो, चाहे फिर वो आपका जी न्यूज हो, ठीक है ना, चाहे फिर वो आपका रिपब्लिक भारत हो। इनों के पास एजेंडे जनाब क्या है पता है आपको? इनके पास एजेंडे हिंदू मुस्लिम का है, इनके पास एजेंडे में पाकिस्तान है, इनके पास एजेंडे में रसिया है, इनके पास एजेंडे में ना डेवलपमेंट है, ना एजुकेशन है, ना इनके पास रोजगार है, क्योंकि इनको तो भैया दलाली मिल रही है, इनके घर का खर्चा चल रहा है। सरकार के और गोदी मीडिया जो है नरेंद्र मोदी जी के पैसों पे जो देश की मीडिया चल रही है, वो गोदी मीडिया का तो पेट पल रहा है। बाकी दुनिया की जो जनता है, देश की जनता मरे या जिए, देश के बच्चे मरे या जिए, उनको कोई फर्क नहीं है। इसीलिए उनके पास का प्रोपोगेंडा फिक्स है। उनके प्रोपोगेंडे में लिखा हुआ यही होता है कि भैया आपको 24 घंटे हिंदू और मुस्लिम दिखाना है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा 5 मिनट सिर्फ आप रिपब्लिक भारत, जी न्यूज जैसे चैनलों को देख लीजिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आतंकवादी आपके घर के बाहर ही खड़ा है और गेट खोल दिया तो आतंकवादी अंदर घुस जाएगा सीधा। इस तरीके का प्रोपोगेंडा चला रहे हैं देश में। वहीं मोदी जी ने कल कहा कि पहले जब सपा की सरकार थी हिंदुओं का त्योहार नहीं मनाया दिया जाता। ये कैसी बात कर रहे हैं आप, हिंदुओं का त्योहार नहीं मना दिया जाता देश में? आप मुझे ये बताइए, मोदी जी के पास कुछ और है या नहीं है बोलने के लिए? हिंदू हिंदू हिंदू। अरे आप एक बात मुझे बताइए कि आपने हिंदुओं के लिए क्या किया है? आज आप स्कूलों पे आ जाइए, चलिए ये बताइए कि हिंदुओं के बच्चों को क्या लाभ हुआ है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पुजारियों को कितना लाभ मिला है? हिंदुओं की बात करते हैं ना। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आंकड़ा निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा मरने वाले तो हिंदू ही हैं, जिनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ वो भी हिंदू ही हैं। आपने क्या किया है हिंदुओं के लिए? जिन हिंदुओं की आप बात करते हैं, जिन हिंदू हितैषी की आप सरकार की बात करते हैं, उन हिंदू बहन बेटियों को तो कुछ तो दिया होगा। क्या दिया है हिंदुओं को? दिया क्या है आखिर हिंदुओं को? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये भी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर यूपी में योगी जी नहीं आए तो आने वाली पीढ़ियों को खतरा हो जाएगा। किससे खतरा है भाई? किससे खतरा है ये बताइए मुझे, किससे खतरा है? हिंदू खतरे में हो जाएगा। कैसे हिंदू खतरे में हो जाएगा? आपकी उम्र कितनी है? एक मिनट रुकिएगा, आपकी उम्र कितनी है? 40 साल आपकी उम्र है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी तो 14 में आए हैं, इससे पहले तो नहीं थे, फिर आप बड़े कैसे हो गए? आप भी तो हिंदू हैं, आप भी तो हिंदू हैं, आपको खतरा नहीं हुआ? आपके बच्चे, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, बाहर से आए हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको कभी खतरा महसूस हुआ है? हमारे तो मोहल्ले में बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं। तो फिर आप एक बात मुझे बताइए, जब हिंदुस्तान में रहकर आज तक हिंदुओं को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ कि मुगल भी रहेगा इस देश के अंदर, आप एक बात मुझे बताइए। हिंदुओं को आप खतरे की बात करते हैं ना। आज मुझे एक बात बताइए, देश की आबादी कितनी है? 125 करोड़ देश की आबादी है, ठीक है। उस 125 करोड़ की आबादी में सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू है, ठीक है ना। दूसरे नंबर की आबादी में आपका मुस्लिम भाई आता है। आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर जो है मुगल राज कर गए, मुगल के बाद में आपने कहा कि कांग्रेस भी राज कर गई, जिसको आप कहते हैं मुस्लिमों की पार्टी है। आज तक इस देश के अंदर सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? हिंदुओं की। इजराइल कौन सी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री। दुबई कौन सी कंट्री है? सऊदी कौन सी कंट्री है? इराक कौन सी कंट्री है? कुवैत कौन सी है? तो आज तक आपने कभी वहां पर सुना है कि वहां पर हिंदू खतरे में है? जबकि खतरे में कहां आना चाहिए? वहां आना चाहिए, क्योंकि वहां पर हिंदुओं की संख्या कम है। जब यहां पर हिंदू इतना सारा है तो हिंदू खतरे में कहां से आएगा? खतरे में जनाब आपकी ये कुर्सी है, और इस कुर्सी के लिए आप हिंदुओं का गला कटवा